channel. So if you are not subscribed the channel yet, so पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो सच में पसंद आती है तो, बिकॉज लाइक करना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपके अपडेट्स और आपको जो नॉलेज है वो आप तक सही तरीके से पहुंचे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जो कि है बायोलॉजी में हम 350 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं इन नीट 2023, जो कि है बहुत इजी और उससे भी ज्यादा इजी होगा अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो. सो फर्स्ट पॉइंट दैट इज एनसीईआरटी बायोलॉजी. बायोलॉजी के एनसीईआरटी जो है वो है हमारा वेपन फॉर सिक्योरिंग 350 प्लस मार्क्स इन बायोलॉजी. ये क्यों? क्योंकि बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी होती है उसमें से आते हैं वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस इन नीट एग्जाम. अनलाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जैसे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हमें दो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, वैसे बायोलॉजी में नहीं पढ़ना पड़ता. बायोलॉजी एक ही सब्जेक्ट है जो कि 350 मार्क्स आपके कवर कर लेता है इजीली. मतलब 360 मार्क्स का जो वेटेज है वो बायोलॉजी अकेले एक सब्जेक्ट के लिए है, जो कि हमें दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद मिलता है. फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में 360 मार्क्स का वेटेज इस एग्जाम में, वेरस बायोलॉजी की एनसीईआरटी की वो पढ़ने पर हमें मिल सकते हैं 350 प्लस मार्क्स इजीली इन बायोलॉजी. एडवांटेज ऑफ बायोलॉजी विच इज द सेकंड पॉइंट. वेपन हो गया हमारा बायोलॉजी का, दैट इज एनसीईआरटी बायोलॉजी. एनसीईआरटी की बायोलॉजी का आपको एकदम अच्छे से बाय हार्ट कर लेना है, उसको बिल्कुल आपको एक वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ना है. अब आप बोलेंगे इतने कम टाइम में हम पूरा का पूरा कैसे पढ़ सकते हैं, तो ऑफकोर्स जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आपको जाना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, उनको ही पढ़ना है. अब ज्यादा बाकी चीजों पे फोकस नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी आपको करनी है, ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है. नेक्स्ट थिंग इज एडवांटेज ऑफ बायोलॉजी. एडवांटेज क्या है बायोलॉजी का? तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बायोलॉजी जो है वो है एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का मीनिंग ये होता है कि जो लाइन आप पढ़ते हैं वो सेम टू सेम लाइन आपके एग्जाम में आ जाती है, वो सेम लाइन पे क्वेश्चन बन के आ जाता है. आपने एनसीईआरटी में ये पढ़ लिया वो आ गया. ऐसा नहीं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह आपको कोई भी डेरिवेशन सॉल्व करनी है, कोई फॉर्मुलेज लर्न करने हैं, थ्योरी समझनी है, उसको इंप्लीमेंट करना है, फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे उसको आपको सॉल्व करना है और उसके बाद आपके आंसर्स आपको मिलेंगे. ऐसा कुछ भी बायोलॉजी में नहीं है. बायोलॉजी का एडवांटेज है कि वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, सो उसका हमें पूरा फायदा लेना है और हमें इजीली 350 प्लस मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 360. नेक्स्ट थिंग इज प्रिपेयर योर माइंड. सो प्रिपेयर किस चीज के लिए करना है माइंड को? प्रिपेयर इसलिए करना है क्योंकि अगर हमने सोच लिया है कि हमें इतने मार्क्स चाहिए, अगर हमने ये वीडियो देख लिया है कि 350 प्लस मार्क्स हम बायोलॉजी में स्कोर कर सकते हैं, तो इससे हम बायोलॉजी में मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते. हम मार्क्स तभी स्कोर कर सकते हैं जब हम अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टारगेट सेट करने के बाद कि हमें इस टारगेट तक अचीव करने के लिए इतनी स्टडी करनी जरूरी है. तो उतनी स्टडी जरूरी है तो उसको करने के लिए क्या करना है, जो हमने पहले डिस्कस किया कि आपको शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तरफ फोकस करके उन चीजों को कंपाइल करके उतना ही स्टडी करना है, बट परफेक्ट स्टडी करना है कि वो आपसे गलत हो ही नहीं सकता. दैट इज प्रिपेयर योर माइंड. प्रिपेयर करना है माइंड को कि हमने इतना टारगेट सेट कर दिया है, चाहे बाकी की दुनिया कुछ भी करे, हमें पूरे डिस्ट्रैक्शंस को बाजू में रख के हमें ये कंप्लीट करना है, मतलब करना ही है. देन यू कैन स्कोर इजीली these marks, that is 350 plus marks in biology very easily. Next thing is don't make notes. अब आप बोलेंगे कि don't make notes कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि हम यूजुअली बोलते हैं कि हमें तो नोट्स बनाने चाहिए, बट हम यहाँ पे don't make notes क्यों बोल रहे हैं? So it is because this is not the time to make your notes. This is not the time to waste your time on writing. This is the time just to read those notes, just to focus on those notes, just to understand those notes, जो कि आपके पास पहले से रेडी होंगे. नहीं होंगे तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उनको सॉल्व करना है, उनके आंसर्स आपको ढूंढने हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स में. वैसे उनके आंसर्स उनके पास दिए ही होते हैं पीछे, बट एनसीईआरटी बुक हमारे पास एक वेपन हमारा है ही अगर कुछ नहीं है तो. सो एनसीईआरटी बुक को आपको अच्छी तरह से रेफर करना है, बट नोट्स बनाने पे हमें फोकस करना नहीं है. अब यहाँ पे हम एक शॉर्ट नोट्स की तरह यूज कर सकते हैं इस पॉइंट को. हमें नोट्स बनाने नहीं है, लेकिन जब हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तब हम उसमें क्या कर सकते हैं, साइड बाय साइड. दिस विल बी अ परफेक्ट आइडिया फॉर यू टू डू द थिंग्स इन पर्टिकुलर गुड वे. तो आपको क्या करना है, जब आप रीड कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स, तो उसमें जब आपको दिखेगा कि ये वर्ड है, अरे इसमें मुझे कुछ तो भी ये पता है, एक नॉलेज है, या फिर मैंने ये कहीं तो भी पढ़ा था, या फिर मुझे ये पता है, इसके बारे में मैंने कोई तो भी दूसरी बुक या फिर कहीं तो भी वीडियो में कहीं देख लिया था, तो मुझे ये पता है, तो वो वहां पे क्या करना है, राइट डाउन कर देना है साइड में. उसको एरो करना है, सर्कल करना है, व्हाटएवर जो आप करते होंगे वैसे मार्क करना और साइड में लिखना है. ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये कहती हूँ कि कोई भी जब हम लिखते हैं, जब हम पढ़ते हैं वो बुक को, तो लिख लिख के पढ़ने की बहुत बच्चों की आदत होती है, बट आपको इस टाइम पे लिख लिख के याद करना नहीं है. इस टाइम पे आपको सिर्फ रीड करना है, सिर्फ उसको समझने की जरूरत है, टाइम को वेस्ट करना नहीं है. जब भी आप कोई एक पैरा है उसको जितने टाइम में आप लिखते हैं उतने टाइम में आप उस पैरा को 2 टाइम रीड कर सकते हैं. सो जस्ट थिंक कि आपका टाइम कितना वेस्ट होता है राइटिंग स्किल्स में यहाँ पर इस टाइम पे. अदरवाइज आप लिख के प्रैक्टिस करें तो इट इज वेल एंड गुड. नेक्स्ट थिंग, जब मैं आपको बता रही हूँ कि आप नोट्स के साइड में लिख लीजिए,
उसका मीनिंग क्या होता है, पर्सनली मैं आपको ये बताती हूँ कि जब हम लोग कोई भी चीज अगर हमें याद नहीं आ रही है या फिर कोई भी वर्ड है जो हमें कभी तो भी कहीं से सुनाई दिया था, जब हमें वो वर्ड या फिर वो लाइन सुनाई देती है, हमें इजीली जो हमारा पेज होता है ना बुक का जिसके ऊपर हमने वो किया होता है मार्क, वो हमें याद आ जाता है कि नहीं मैंने इस पेज पे यहाँ पे ये मार्क किया था या फिर मैंने यहाँ पे ये एक्स्ट्रा थिंग लिखी थी। उस वर्ड के साथ हमें वो एक्स्ट्रा चीज भी याद आती है और जिससे हमारा नॉलेज जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है और वो हमें हेल्पफुल होता है। कभी अगर उस चीज पे क्वेश्चन आ जाता है तो हम वो इजीली लिख सकते हैं या फिर उसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज रीडिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। नाउ हर एक चीज का एक अपना मीनिंग है। रीडिंग, सो फर्स्ट पॉइंट इज रीडिंग। रीडिंग मतलब रीड करना है हमें अच्छे से एनसीईआरटी की बुक को, मॉक टेस्ट को, क्वेश्चन पेपर्स को, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अच्छी तरह से रीड करना है, दैट इज रीडिंग। रीडिंग करने के साथ हमें क्या करना है, लिसनिंग। लिसनिंग इन द सेंस क्या लिसन करेंगे हम इस समय, लिसनिंग इन द सेंस आपको देखने हैं कुछ वीडियोस, कुछ यूट्यूब वीडियोस हो या फिर आपके पास जो भी वीडियोस अवेलेबल होंगे जिनके ऊपर नॉलेजेबल चीजें दी होंगी वो आपको देखनी है। अब नॉलेजेबल चीजें इन द सेंस कुछ भी नहीं देखना है आपको इस समय सिर्फ यही देखना है कि आपको क्या जरूरी है। जो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं, जो आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकाले हैं, टॉपिक वाइज वीडियोस आपको सर्च करके देखने हैं इंस्टेड ऑफ वॉचिंग होल चैप्टर्स एंड होल सेशंस। पूरे सेशंस मत देखिए इस टाइम पे, पूरे जो चैप्टर्स हैं उनको मत देखते रहिए। टॉपिक उठाइए जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जिसके बारे में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को जो आपने निकाल के रखे थे अपने स्टडी के लिए, उस कंसेप्ट को आपने एनसीईआरटी में से तो पढ़ लिया, बट बहुत से बच्चों को एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो हार जाती है। तो अगर आपको वो समझ में नहीं आ रही है तो जाइए सीधा अपने वीडियोस यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे वीडियोस ऑन कीजिए, वहाँ पे अपने जो वीडियोस है उनको लिसन कीजिए। लिसनिंग का मतलब सुनना नहीं होता, लिसनिंग का मतलब होता है समझना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज लैंग्वेज, दैट इज द थर्ड पॉइंट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। मतलब रीडिंग, आपको रीडिंग करनी है, लिसनिंग करनी है, जो भी वीडियोस या टॉपिक्स के वीडियोस जो आप देखने वाले हैं उन्हें, और उसके बाद देखना है, उसके बाद आपको करना है उन्हें अंडरस्टैंड। सो अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आपको ये चीजें करनी है। सिर्फ अगर इन चीजों का फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ ही रीडिंग करते जा रहे हैं या फिर सिर्फ वीडियोस पे वीडियोस देखते जा रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा की चीजें दी होती है सब देखते नहीं रहना है। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट देखिए, उतना ही टॉपिक देखिए, इसको समझ लीजिए। जब आप उस टॉपिक को समझ जाएंगे, आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिए। वो टॉपिक को उस वीडियो पे से समझने के बाद आप उसी टॉपिक को एनसीईआरटी में से रीड कीजिए। आपको जिस लाइन का मीनिंग पहले समझ में नहीं आ रहा था, उसी लाइन का मीनिंग आपको अब अच्छे से समझ में इजीली आ जाएगा। या आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक पॉइंट जिसकी वजह से हम इजीली 350 प्लस स्कोर कर सकते हैं बायोलॉजी में आउट ऑफ 360। और आप इन सब पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में देख लीजिए, इनको अच्छे से समझ लीजिए। इनको याद नहीं करना है, इनको सिर्फ याद रखना है कि आप जब स्टडी करेंगे तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्टडी करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोस। डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको ऐसे और कुछ वीडियोस देखने की इच्छा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला है तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे अपडेटेड।